आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। इसके पहले आपने देखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 में जांचिए कि अ में जैसे मान दिया है x बराबर 2 y बराबर 5 और ब का मान x बराबर ऋण 1 y बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल है या नहीं, इसका हमने पता लगाया था। इस स्थिति में हमको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया था। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 में समीकरण निकाय के लिए हम इसी प्रकार दिए गए मान की जांच करेंगे। जैसे प्रश्नावली 2.1 का दूसरा का पहला समीकरण है। पहला समीकरण, इसमें समीकरण इसको 1 नाम देंगे, इसको समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 में अ का जो मान है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 का मान रखते हैं। तो समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 2x धन 5y बराबर 1 और अब मान रखें तो 2 गुणित x का मान है यहाँ पर 3, 5 गुणित y का मान है ऋण 1, इसे ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह है, 1 माइनस वाला है, अब बराबर 1। तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 5 एक कम 5 बराबर 1। तो ये हो गया 1 बराबर 1। ये LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ। अतः अ का जो मान है x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 समीकरण पहला को संतुष्ट करता है, ऐसा समझा जाएगा, संतुष्ट करता है। आइए अब इसी मान को समीकरण 2 में रख करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 2 में x बराबर 3 व y बराबर ऋण 1 रखने पर आइए मान रख करके देखें। तो समीकरण को यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2 को पहले 2x धन 3y बराबर 3 मान रखिए, 2 गुणित 3 धन 3 गुणित ऋण 1 बराबर 3 ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 एक कम 3 ऋण 3 बराबर 3, 6 में से 3 गया 3 बराबर 3। तो LHS बराबर RHS, देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण 2 को x बराबर 3 व y बराबर ऋण 1 संतुष्ट करता है। देखिए दोनों ही समीकरण को x बराबर 3 व y बराबर ऋण 1 यह मान संतुष्ट करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय, इसमें निकाय लिखिए, समीकरण निकाय का हल x बराबर 3 व y बराबर ऋण 1 है। यहाँ आप उत्तर लिख दीजिए ऐसा। ठीक इसी प्रकार का जांच हमें b के मान के लिए भी करना है। तो आइए देखते हैं। अब ब का मान है, ब में x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 का मान समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आइए रखते हैं समीकरण को। पहले लिखिए 2x धन 5y बराबर 1। आइए मान रखें, x की जगह 1/2, 5 गुणित y की जगह 1/3 बराबर 1। तो ये कैंसिल हो गया जी, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 5 1 कम 5/3, यहाँ भी ले लीजिए ऐसे, बराबर 1। इनका लसा ले लेंगे तो 3 आ जाएगा लसा हुआ, और 3 1 कम 3, धन ये हो जाएगा कितना 5 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 5 3 8, ये त्रिज्या गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो ये 3, क्या 8 3 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इसका अभिप्राय है LHS बराबर नहीं है RHS के। अतः ब का जो मान है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है ऐसे। अब हम इसी ब के मान को समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अब ब का जो मान है ना x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए पहले समीकरण लिख दें। 2x धन 3y बराबर 3 ऐसे। तो ये हो जाएगा, x का मान है 1/2 और 3 गुणित ये है 1/3 बराबर कितना 3। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1 1 कम 1 बचा, और 1 1 कम 1 बराबर 3। क्या 2 3 के बराबर है? नहीं है। इसका अर्थ हुआ LHS बराबर नहीं है RHS के। अतः यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ब का जो मान है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। तो अब हम उत्तर लिखेंगे इस प्रकार। x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 समीकरण निकाय का हल नहीं है, नहीं है। इस प्रकार ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार आप लोग भी समीकरण निकाय के हल की जांच कर सकते हैं। शेष अगली कड़ी में।